सोफा में रख दो, पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वाउचर बनाइए मिला है प्रोजेक्ट, उसको कैसे बनाएं? किसका वाउचर वाउचर का क्या प्रोजेक्ट करने के लिए दिया है? ये ऐसे दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे? मतलब फाइल में क्या करने क्या होता है हमको भी नहीं समझ हाँ, में। प्रोजेक्ट बनाना है, तो वाउचर के लिए क्या करने बोल रहा है? बस ये जैसे वैसे छाप देंगे, कैसे बनाएंगे? तो पेपर लग रहा है उखाड़ कर के चिपकाया गया है, बैंक के जैसा पेपर। हाँ, ये कोई पीडीएफ टाइप का है, बना लेना, इसके से तो बन जाएगा। जैसे जैसे लाइन किया हुआ वैसे ही करेंगे, और आप वाउचर की लाइन तो कैसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा। वाउचर है ही नहीं हम लोग का, सेम वन में था। ऐसे ही सर बना देंगे। हाँ बना ले, स्केल तो है, स्केल हाथ में कुछ भी बन जाएगा, लाइन ही हटाना है। ठीक है, ध्यान दो, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। कैश बुक, ठीक है। ठीक है, कैश बुक, ठीक है, डे वन, ठीक है। कोई बिजनेस हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, जनरली दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, हम लोग पता है। एक होता है कैश, एक क्या होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक कैश ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, और एक हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। क्रेडिट कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात ध्यान से देखो, तुम लोग का जो बुक पे जो मार्क्स आएगा, 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन करना रहेगा, 3 मार्क्स का भी 4, और 5 मार्क्स का भी 4, तो ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो या तो ये कैश बुक 3 मार्क्स का देगा, या तो तुम लोग अच्छा 8, यहाँ 12, यहाँ 20। क्वेश्चन कितना रहेगा? क्वेश्चन रहेगा 6 क्वेश्चन, ऑप्शन में कितना रहेगा? 6 रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? टोटल रहेगा 6 में से तुमको कितना करना रहेगा? सब में 4 में से 2 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन 4 करो, 3 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन 4 करो, 5 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन 4 करो, ऐसे करके। तो 5 मार्क्स का या तो 3 मार्क्स का दे सकते हैं, या तो 5 मार्क्स का दे सकते हैं, ठीक है। सब सैंपल पेपर देखना, साइड में जो सेट है, 4 में से जो सेट सब हम लोग कंप्लीट कर ही लिए हैं, तो सेट में देखना सब कुछ मिल जाएगा। तो दो तरह ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस में या तो कैश या तो क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए याद हम एक चैप्टर में पढ़े थे, डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, उसमें तो और भी बुक था, क्या था? कैश बुक। तो कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कैश बुक। क्या बनाते हैं? कैश, ठीक है। तो कोई बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जो होता है कैश का ही, कैश का आना जाना ट्रांजेक्शन मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा है। तो कैश का अलग से हम लोग खाता बना लेते हैं, अलग से एक बुक बनाते हैं, तो भैया इसको मिक्स मत करो, क्योंकि कैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैश से पूरा बिजनेस का खेला है। तो एक काम करो, कैश के अलग से बुक करो, इसमें सिर्फ कैश का रिकॉर्ड होगा, जितना पैसा आ रहा है कैश में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कैश में एसेट बढ़ने से, एसेट बढ़ाना मतलब क्या होता है? बढ़ना। डेबिट जितना जा रहा है क्रेडिट, नॉर्मली जितना आएगा रिसीव होगा, डेबिट जितना जाएगा पेमेंट होगा, क्रेडिट, यही ना चीज होगा। कैश बिजनेस में क्या होगा? या तो जाएगा या तो आएगा। जा रहा है एसेट घट रहा है, क्रेडिट होता है, दैट इज पेमेंट। आ रहा है रिसीव हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। अभी नॉर्मली बता रहे हैं, पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसका, ठीक है। तो कैश रेखा हम लोग किसमें रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक, ठीक है। तो इसका लाइन लिखते चलना, साथ में लिखवा रहे हैं। अच्छा, जो भी है सब पेमेंट कैश में, कोई भी पेमेंट ऑनलाइन भी होता है, चेक में भी होता है, तो उसको हम लोग किस में दिखेंगे? कोई सेम सेम ही रहेगा, बैंक
बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है, दोनों का बैलेंस बढ़ने से हम लोग डेबिट करते, दोनों का बैलेंस घटने से हम लोग क्रेडिट करते। तो अगर ऑनलाइन कर दो बैंक में लिखेंगे हम, ठीक है, तो लिख लो कैश बुक इज अ बुक in which receipts, yeah, receipts and payments, and payments, रिसीव और क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, पेमेंट्स इन कैश, एंड नहीं होगा, हाँ एंड न एंड हो, ये एंड हो, हाँ ठीक है, कर लो मिट्टी का रेजिंग नहीं हो रहा है, क्या होगा, अरे तो मैं रिसीव नहीं हो रहा है, गेट बंद करो तो कैश एंड in cash and through bank. In cash and नहीं किया। oh, sorry. तो बैंक में अभी हम लोग डिटेल में आगे तुम लोग को हम बताएंगे आज रिकॉर्डेड, आज रिकॉर्डेड। जो बैंक में तुम लोग चेक तो पता है, बैंक में बहुत सी होता है, आरटीजीएस भी होता है, निफ्टी निफ्टी होता है, एनईएफटी जो बोलते हैं, तो ये सब हम बाद में जब इस सब का ही ट्रांजेक्शन आएगा तो सब चीज डिटेल में बताएंगे, बैंक में क्या क्या हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, एनईएफटी हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, ठीक है, तो सब डिटेल में बात करेंगे, उसका ट्रांजेक्शन आएगा तब, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं सर, एक तो इम्पोर्टेंट कैश बुक, कैश बुक does not record credit transaction, credit क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि नाम ही है कैश बुक, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ही समझ चढ़ क्या, जितना भी रिसीव्ड हो इतना क्या होगा, रिसीव्ड हो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट बोलो, डेबिट साइड में, रिसीव हुआ तो कैश आएगा, मतलब एसेट बढ़ा, डेबिट साइड, जितना भी पेमेंट हुआ क्रेडिट साइड। पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4, ये कहाँ नेक्स्ट कहाँ से लिखी है, अच्छा लास्ट क्लास में ना, कैश बुक, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक में हम लोग सब पढ़े याद है, डे बुक, उसमें कैश बुक भी लिखे थे, कैश बुक जो है मेरा अभी का पार्ट नहीं था, कैश बुक अब मेरा है, सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंड इट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं, लेजर को, तो लेजर और जर्नल दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है सर, जर्नल का लेजर कैसे कॉम्बिनेशन है सब बताएं, ठीक है, कैसे बोलो, सब्सिडी बुक जर्नल भी बोलता है, लेजर भी बोलता है, ठीक है, इसको तो बैलेंस शीट, पॉइंट नंबर
5 नेचर ऑफ कैश बुक, ये एक रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट से डील कौन करता है, कैश क्या है मेरा काइंड ऑफ एसेट ना, रियल अकाउंट में आता है ना, ये मेरा एसेट। नंबर 6 और कैश एंड बैंक, जितने भी ट्रांजेक्शन हो कैश का चाहे बैंक का, और कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन are recorded क्रोनोलॉजिकल। अच्छा क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या याद है, बता दें। डे बाय डे है ना, डे टू डे 5 या 6 आएगा, 6 5 या 7 फिर 6 नहीं लिख सकते है ना, डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 7 कितने तरह कैश बुक होता है, टाइप्स ऑफ कैश। नंबर होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, तो इसको तक चालू नहीं होना। सिंगल कॉलम सिंगल कॉलम एक और भी नाम से बोलते हैं लोग, सिंपल कॉलम, सिंपल कॉलम कैश। एक नंबर 2 में लिख लो, क्या लिख रहे हो, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। नंबर 3 आगे लिखते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश। ट्रिपल कॉलम को लोग 3 कॉलम भी बोल सकते हैं, 3 कॉलम कैश, ठीक है। और एक और भी आता है, तो अगर हम लोग पार्ट में, तो कैश बुक का सिर्फ यही पार्ट है 1 2 3। कैश बुक को बोलते हैं ना, छोटा छोटा बोलते हैं ना, छोटा भाई, जो हम लोग कैश बुक के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, जो है पेटी कैश, पेटी कैश, ठीक। यार अच्छा से कॉपी कर लिखो, आज ही हम लोग सिंगल कॉलम खत्म कर देंगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करोगे तो हो गया ना। तो ये नॉर्मली हम लोग देखें तो मेन 3 ये है, सिंगल डबल ट्रिपल, ये अलग से सीखना हम लोग। कैश बुक को बोला था मिनी वर्जन है पेटी कैश बुक। अब ये सब बड़ा खर्चा रिकॉर्ड करते, ये सब छोटा मोटा, चाय प्रिंटिंग का, प्रिंट करवा रहे, जिरॉक्स करवा, छोटा मोटा करवा, छुट्टा खर्चा होता है ना, छुट्टा खर्चा, छोटा मोटा खर्चा, ये मेन मेन खर्चा, ठीक है। ध्यान से सुनना, तुम लोग का सिलेबस में ये शायद नहीं, ये हम देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी नहीं, ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं, अगर स्कूल में करवाता है तो स्कूल दे सकता है, देख लीजिए 90% जो चांस है तुम्हारा आने का है डबल कॉलम कैश, और सिंगल कॉलम कैश बुक जो 10%, क्योंकि हम जो सैंपल में बोली तुम सेट है, एक भी सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं, सारा डबल कॉलम ही, ठीक है। अब या तो हमको ये भी लगा, या तो कैश बुक देगा या तो पेटी कैश बुक देगा, दोनों ही नहीं देगा, या तो कैश बुक देगा या तो
जिसमें से तुम्हारा 80% चांस है कैश बुक देने का और 20% चांस है पेटी कैश बुक देने का। ठीक है, ये सब चीज लॉजिकली समझ। ठीक है, 3 मार्क्स का भी दे सकते हो और 5 मार्क्स का भी। देखो लेजर लेजर को तो हम तुमको बता दें 80% चांस है छुरी देगा। हम तो भले सिखा दे तुमको छुरी देने ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस चार्ज तो बोले ना बोनस है, वो तुम लोग का बोनस है। ठीक है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट से 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, वो भी 3 मार्क्स का देगा, हार्डली हार्डली 5 मिनट, 3 या 5। ठीक है, ट्रायल तो बोनस है, तुम सब सेट भी दिखा दे, कुछ खास नहीं था। उससे हार्ड तुम लोग कम करवा, जो मास्टर सब करवाए ना उससे हार्ड। ठीक है, तो वो सब कुछ था इसलिए दे दिए। तो पेटी कैश बुक है, तो जो नॉर्मली में ज्यादा चांसेस है डबल कॉलम कैश बुक आने का ही चांसेस। ट्रिपल क्यों नहीं देगा सर? 5 मार्क्स 3 मार्क्स से ट्रिपल कॉलम नहीं देगा हमको लग रहा है। है भी तुम सिलेबस में, इससे पहले भी नहीं था, जब ये वाला नहीं था पैटर्न तब भी नहीं था, अभी भी शायद में भी नहीं है। ठीक है, और एक देखा है तुम्हारा जीएसटी फेस्टी वाला भी बुक में मेंशन है, पर सैंपल पेपर में सेट में जीएसटी वाला अभी तक आया नहीं। ठीक है, तो हम जीएसटी वाला भी नहीं करवा रहे, सीजीएसटी एसजीएसटी वाला अगर देख लो स्कूल और करवाता है और देने का बोलते हैं तो हमको करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बुक का अलग ही है। बुक में सीजीएसटी एसजीएसटी सैंपल में नॉर्मल है, नॉर्मली से क्वेश्चन होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी वाला होता नहीं। बट अगर स्कूल में करवाता तो वो करवाना पड़ेगा, कोई दिक्कत करवा। ठीक, तो ये हो गया सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कॉलम कैश। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले करेंगे नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, इसको आज ही कर लेंगे। आज नंबर 1 हेडिंग दो सिंगल, जैसे और नाम सिंपल कॉलम कैश कैश। तो बुक में निकाल के देना, तो हाँ बुक में निकाल के दो ना, जो हमको तो कैश बुक निकाल दियो ना। ये कैश बुक है, बुक पेज में 26। हाँ सॉरी, तो देखना ऊपर का देखना तो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कॉलम कैश। ठीक है, एक चीज और भी लिख लो, सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही अकाउंट बना हुआ है, किसका? कैश है, सिर्फ किसका? कैश का, कैश अकाउंट। और इसमें कैश और बैंक दोनों, कैश एंड बैंक दोनों। ये सब क्या बने सर, मतलब अमाउंट कॉलम, इसमें एक, इसमें दो, इसमें कैश बैंक और एक बनेगा डिस्काउंट। ठीक है, ये भी लिख लो तो। ठीक है, 3 कॉलम अमाउंट को। ठीक है, ये सब लिख लो। ठीक है, फॉर्मेट ज्यादा नहीं, छोटा सा होना। ठीक है, 2 लाइन का हेडिंग देने का जगह छोड़ करके बनाओ। तो वो लिखेंगे नाम दिया रहेगा कैश, ब्रैकेट में क्या लिख लो, सिंगल डेबिट क्रेडिट। ये नंबर मतलब वाउचर।
ऐसा पहले भाषण में पानी जाम हो गया सब स्कूल में मैसेज कर रहा पानी जाम हो गया पानी जाम कहाँ से हो गया क्या हो गया क्या वाउचर नंबर हाँ ठीक सर डेट में क्या जाएगा डेट में डेट जाएगा डेबिट में सर क्या लिखेंगे जितना भी रिसीव हो जितना भी क्या होगा इसी मतलब सर जो पैसा आएगा डेबिट जितने मेरा पेमेंट होगा सर पेमेंट पेमेंट में जितने पैसा मेरा जाएगा क्रेडिट ठीक है तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे अब बाकी जो तरीका है ना पूरा लेजर की तरह पूरा लेजर की तरह लेजर का तरीका कैसे होता है याद है लेजर कैसे करते हैं टोटल जिक्सर का हेवियर है फर्स्ट दो साइड में प्लेस कर देंगे और उसका जहां डिफरेंस आएगा क्या कर देंगे सीडी और उसका नेक्स्ट डेट पे बीडी मंथ एट डेट है मंथ जो 31 है 31 में टू बैलेंस अगर यहाँ पे सीडी आया सीडी मतलब जो डिफरेंस आएगा नेक्स्ट कॉलम में सॉरी यहाँ बाय नेक्स्ट मिलेगा टू बैलेंस नेक्स्ट डेट पे 1 तारीख को इसे लिखने के लिए समझाने के लिए लिख रहे हैं 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस ऐसे ही करते याद है ठीक ठीक है इसमें कुछ नोट लिख लो कैश बुक अच्छा सिंगल कॉलम कैश लिखो सिंगल कॉलम कैश नॉट रिकॉर्ड does not record कॉन्ट्रा सर ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है ये हम डबल कॉलम कैश को डिटेल में बताएंगे पर क्या होता है नॉर्मल सुनो जिस जर्नल में कैश और बैंक दोनों आते हैं जिस जर्नल में कैश और बैंक जब बैंक में पैसा डिपॉजिट क्या था बैंक और डेबिट टू कैश विड्रॉ का क्या कैश टू बैंक तो कैश और बैंक जिस पे दोनों आएगा वो कौन सा एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री ठीक है अब इसको हम लोग डबल कॉलम जब कैश बुक है तो डिटेल में बात करेंगे ठीक है ये हो गया ए इसका बी सिंगल कॉलम कैश बुक prepared by small organization
ट्यूजडे में कैसे होगा? सबको तो रात भर जाएगा, सुबह सुबह जाना है घाट में, तो आदमी सब शाम को फ्री है। ठीक है, सुन, अब सिंगल कॉलम कैसे मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, सिर्फ कैश। तो इसका मतलब ये बोलने ये चाह रहा है कि बिजनेस से ज्यादा बड़ा नहीं, अगर बड़ा बिजनेस है तो कैश ऑनलाइन दोनों ले। छोटा मोटा बिजनेस जिसको इतना ट्रांजेक्शन करना नहीं, ज्यादा उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता है, कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है। एक आध दो जो बैंक में ट्रांजेक्शन हुआ तो वो भी कैश में रिकॉर्ड लोग कर लेते हैं, ज्यादा वो लोग का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो लोग सिंगल कॉलम। ठीक है, तो ये सब चीज कोई बताएगा नहीं, ये सब चीज याद रखना, कहीं नहीं, कोई भी स्कूल कोई भी ट्यूशन नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका दो तरीके से तुम लोग बनाना सिखा सकते हो। एक तो तरीका तो जो तुम लोगों को दिखा दिए, आएगा डेबिट जाएगा क्रेडिट। और सर एक तरीका और क्या हो सकता है? और एक तरीका जनरल से जैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग करते थे, जैसे मान के चलो परचेज टू क्या लिखा हुआ है, परचेज टू कैश। मान चलो परचेज किया 10,000 का, तो परचेज टू कैश, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000, तो परचेज टू कैश होगा ना, हम लोग कैश में क्या लिखेंगे, बाय परचेज। तो लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट परचेज क्या हो गया, काइंड ऑफ पेमेंट है, खर्चा है, तो बाय परचेज ऐसे भी दो तरीका से कर सकते हो। तो मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। ठीक, और इससे तुमको जनरल हम पूछे तो इसका जनरल क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। लेजर पोस्टिंग कर दो, हम लोग कैश बुक में, कैश में क्या लिखेंगे, बाय परचेज। तो कैश में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बाय परचेज, क्या लिख सकते हैं, बाय परचेज। अब परचेज में लिखने झमेला नहीं, इजी लेजर, ये वाला क्या है, इजी लेजर है। सर परचेज में टू कैश लेजर थोड़ी बना रहे, कैश बुक में सिर्फ कैश का अकाउंट बनेगा, परचेज से कोई लेना देना है नहीं, मतलब सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन तुमको करना है। कैश में बाय परचेज की बात खत्म, सिर्फ कैश से ना, कैश बुक में तो क्या सिर्फ कैश का ही ना कॉलम है, परचेज का कोई कॉलम है हम लोग के पास। तो ये तो लेजर है, पर इजी वाला लेजर। लेजर में क्या था, परचेज में टू कैश और कैश में बाय परचेज दोनों लिखना पड़ता है, इसमें कुछ, इसमें सिर्फ कैश रिकॉर्ड है, सिर्फ तो सिर्फ कैश क्या रिकॉर्ड करेगा, बाय परचेज, बात खत्म। एक ये तरीका, एक जन लेजर पोस्टिंग बता दिए। ठीक है, और एक सर क्या तरीका हो सकता है, या तो डायरेक्ट बोलो पेमेंट होना, परचेज का मतलब क्या होता है, खर्चा है ना, तो खर्चों से क्या आता है, क्रेडिट में, तो बाय परचेज खर्चा भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारा मन। ठीक है, जैसे तुम्हारा मन, ठीक है, दोनों तरीका से हम लोग कर सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या बोले, बस सिंगल कॉलम आज खत्म कर देंगे, आ जाओ। समझ ग्रुप में भेजा हुआ है। तो कहाँ गया, भेजे थे ना, ये रहा। एक बेस्ट लोकल 2011 में, एक 2019 में आया, सॉरी। तो चलो करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मेट बना लो, हाफ पेज का बनाओ ना, चलो हाफ पेज से भी कम ही लगेगा, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, कब बनाओ तुम लोग? अब वाउचर नंबर बहुत से स्कूल में बनाया जाता है, बहुत से स्कूल में नहीं बनेगा, छोड़ देना, बनेगा बना लेना, बना लेजर पोलियो कंपलसरी बनता है। ठीक है, वाउचर नंबर कंपलसरी नहीं, कोई स्कूल में बनता है, कोई स्कूल में नहीं बनता है। सिंगल कॉलम आज ही कर लेंगे, इजी है, सिंगल कॉलम कुछ खास नहीं। ठीक है, सिंगल कॉलम कुछ खास नहीं है, आज ही खत्म कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल कॉलम क्या करेंगे। ठीक है, बनाओ, शुरू करो। हिंदी बुक सब किसका नाम दिया है क्या, किसका नाम दिया है, फोन में देखो ना, डॉट डॉट टच हो, कैश बुक, कैश बुक
यहाँ लिखना डेबिट, पहला फॉरवर्ड एकदम साफ सुथरा पूरा क्लियर बनना है, डेबिट क्रेडिट सब लिखना, डेट पर्टिकुलर्स ऑप्शन नंबर लेजर डेट एक मिनट वाउचर नंबर लेजर अभी बता दो क्या। ध्यान देखना क्वेश्चन में सबसे पहले दिया कैश इन हैंड, क्या दिया हुआ है कैश इन हैंड। अभी कैश इन हैंड क्या होता है, कैश इन हैंड का मतलब क्या, पहले से मेरे पास जो चीज का, याद रखना कभी भी किसी का इन हैंड दिया रहेगा या बीडी दिया रहेगा तो समझ जाना कि जो शुरू किए ना, जैसे कैश बुक बना रहे तो कैश बुक का मेरा बैलेंस दिया हुआ कैश इन मतलब पहले से मेरा बैलेंस, तो ऑलरेडी जो मेरा बैलेंस था उसको हम क्या कहते हैं टू बैलेंस बीडी। आज मान के चलिए तुम लोग सॉल्व करते हो लेकर 2019 से सॉल्व किए, लास्ट में क्या लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 1 तारीख को, वही जो नेक्स्ट ईयर आता है 2016 है तो 17 आया तो 18 आया तो टू बैलेंस बीडी शुरू में दिखता है, तो मेरे पास पहले से इतना पैसा है। तो ये जो टू बैलेंस बीडी 2016 का 2015 का होगा, समझी, या 2015 बोले में तो इसका पिछला मंथ का भी हो सकता है, अप्रैल का था तो इसका, चाहे पिछला मंथ का होगा या पिछला साल का होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मली मंथ पे ही रहता है, ठीक है। तो कैश इन हैंड मतलब क्या, पहले से मेरा पैसा है, तो कैश इन हैंड को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस, पहले इंडिया लिखते हैं 2016 मई 3, तो कैश इन हैंड को हम लोग क्या लिखते हैं टू बैलेंस, ये सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस देना तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, बताओ तुम कैसे। हम्म, हाँ हम तुमको 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं, हम तो क्लास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मेट्रो तरह के स्पैंड चल जाए, स्पैंड में है, स्पैंड में मिल जाएगा, हाँ उधर टिकट का दाम भी कम है, हाँ सिम पार्क मॉल नहीं है, सिम पार्क मॉल जो अंदर है, जमीन के अंदर जो मॉल है धर्मतल्ला में, वहीं पे वहीं पे। हाँ अंदर जमीन का अंदर अंडरग्राउंड नहीं तो सही, जो दूसरा टाइप का है ना जो करते हैं कि समझ में नहीं आया, जैसा देश ऐसा देश, बैलेंस मीडिया अमाउंट बोला 18,000, इधर लिख दिया हम लोग, ये बहुत इजी है, सिंगल कॉलम 18,000 लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज मेरा क्या है, खर्चा है, 2016 मई क्या है बोलो तो 10, पेमेंट का किधर लिखते हैं बाय परचेज, या तो जनरल एंट्री याद है तो तुम लोग बता दे, जनरल एंट्री क्या हो, परचेज टू कैश, कैश में क्या हो बाय परचेज, है ना। अब ये भी एक बात है कि स्कूल में नरेशन निकालता है कि नहीं, नरेशन अगर लिखने बोलेगा तो नरेशन तुम लोग को पता है कैसे लिखते हैं, गुड परचेज, और नरेशन लिखवाया देख लेना स्कूल में कैसे करवा रहा है, लिखवा भी सकता है नहीं भी लिखवा सकता, स्कूल का मर्जी है, नरेशन लिखा तुमको पता है। चलो बोलो कितना, 6,000, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, पेड कैश इनटू बैंक, तो अगर इसका जनरल एंट्री क्या होगा बोलो तो इनटू बैंक, ये मेरा कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री, डबल हो ना, तो कॉन्ट्रा ये नहीं है रिकॉर्ड। अब मान के चलो तुम लोग अगर जनरल भी तरीका से याद करो तो कैसे पकड़ोगे, समझ, तो यही पर हम लिखवा देंगे हम लिखवा भी देंगे कॉन्ट्रा एंट्री में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हो सकता है, पेड कैश इनटू बैंक, सब लिखवा देंगे, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, रिसीव फ्रॉम हरीश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं होता, बार तो जनरल ऑन अकाउंट का मतलब रीजन मतलब पाते हैं, ऑन अकाउंट का बैंक अकाउंट नहीं होता, जनरल नहीं होता। अब हरीश मतलब अकेले ट्रांजेक्शन है क्या सर, नहीं, वर्ड रिसीव्ड वर्ड यूज हो गया, रिसीव का मतलब क्या, मिल चुका है, जब रिसीव हो जाए तो कोई नाम का मतलब,
रिसीव हुआ तो आया तो इधर लिख दो। डेट बोलो। 21। टू हरीश अकाउंट। बैंक ऑन अकाउंट मतलब कि बैंक वाला अकाउंट की बात नहीं कर रहा, रीजन बता रहे, उस रीजन से हम पाते हैं। ऑन अकाउंट में चेक बोलेगा, बैंक और बोला तब, ठीक है। कि अकाउंट मतलब कि उस बिहाफ पे हम पाते हैं। तो हरीश अकाउंट कितना? 2000। 2000। और जनरल एंट्री करो तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। तो कैश में क्या लिखेंगे? टू हरीश। दोनों तरीके से कर सकते हैं, हाँ? दोनों ठीक है। क्या हुआ? करने वाले पेड सैलरी। पेड सैलरी, मेरा पैसा जा रहा है। डेट बोलो। 28। तो जा रहा है पेमेंट होता है, यहाँ लिखते हैं बाय सैलरी। अकाउंट अमाउंट बोलो। 8000। 8000। ठीक है, समझ में आया? डेबिट टू कैश, खर्चा है ना सैलरी, सैलरी टू कैश, तो कैश में क्या होगा? बाय सैलरी, है ना? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड किया तो मेरा क्या होगा? इनकम। सेल करने से क्या होता है? ऐसा मिलता है ना, इनकम आने से यहाँ लिखते। डेट बोलो। टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अमाउंट बोलो। 9000। इसका हम लोग जनरल एंट्री का तो क्या होगा? सेल का है तो कैश, और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश में टू सेल्स। ठीक है, इजी है, कुछ भी है इसमें। और तो कुछ नहीं है, तो खत्म। तो एक लाइन का स्पेस छोड़, एक बात हमेशा याद रखना, टू बीडी का लिए कोई जगह छोड़ना, ठीक है? टू बीडी भी ना लिखना है ना। जब तुम लेजर का इस्तेमाल, तुमको नॉलेज हो जाएगा कैसे होता है। देखो वो लेजर का तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा था ना। हेवियर को फर्स्ट करेंगे, हेवियर को फर्स्ट करेंगे। 18,000, 2 20 9 29,000, है ना? हेवियर बोथ साइड, इधर भी प्लस 29,000, यहाँ भी प्लस 29,000। समझ रहे? जिस साइड में हेवियर आएगा दोनों साइड में सेम अमाउंट। समझ में आया? ठीक है। और मंथ एंड में, मई का एंड कब होता है देखो तो? 31st बाय बैलेंस CD करते हैं। तो 14 कितने हैं? 8,600 है क्या? 600 था। परचेस कितना था देखो तो? 6,600 था। 6,000 था। एक जीरो काट लेंगे तो 29,000 से 8 से 14,000 माइनस कर दो, 15,000, है ना? नेक्स्ट डेट में जून 1। जून 1 को करेंगे टू बैलेंस, कितना? 15,000। ठीक है। देखो पहले टोटल के जिस सेट का हेवियर है 29,000, दोनों जगह सेम सेम लिख दिए। फिर 29,000 से जहां कम किस साइड? इस साइड में कम है ना? कम किस साइड में? क्रेडिट साइड में। जिस साइड में कम है तो उस साइड में हम लोग बाय बैलेंस सीडी। जितना से कम माइनस कर दो, 29 में से 14,000 किया, 15,000 से कम 15 लिख दिए। ये चीज नेक्स्ट डेट में माई के बाद जून 1 हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। समझ में आया? इसका मीनिंग क्या है? बीडी मतलब डेबिट बीडी है ना, मतलब कि मेरे पास 15,000 रुपया कैश है। बीडी का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस। इस साइड मतलब क्या है? डेबिट साइड में है ना बीडी, मतलब मेरे पास 15,000 रुपया कैश है। ये भी समझ लो, ये सब किसको तो नहीं पता है। डेबिट का मतलब क्या होता है? कैश। और डेबिट का मतलब क्या? कैश एसेट बढ़ रहा है ना। डेबिट हम लोग कब करते जब एसेट, तो मतलब 15,000 रुपया मेरा कैश है, जगह बीडी आता है तो बोलते 15,000 माइनस में चल रहा, लॉस में चल रहा। ठीक है। अरे क्या किए यहाँ? यहाँ 29,000 रुपया कमाए और 14,000 रुपया खर्चा है, 15,000 रुपया इनकम है। नॉर्मल समझना है, तो बेसिक कैलकुलेशन है कि मेरा 29,000 मेरे पास कैश आया, जिसमें से मेरा 14,000 चला गया, 15,000 बचा है, कैश है। सिंपल। समझ में आया? और ये जो दो है 2 और 3 नहीं है क्या? 2 बना करके आना सर, ठीक है।